माटी है, यही मेरे बुजुर्ग दफन है। हम तो जा ही नहीं सकते। बिल्किस बानो सिर्फ मुसलमान बेटी है, इसलिए मुझे खुश होना चाहिए। सिर्फ मैं हिंदू की बेटी की इज्जत होती है। अरे मेरा वतन हमसे बना है। हम मतलब हिंदू और माँ मतलब मुसलमान। हिंदुस्तान दोनों की शान से, दोनों के बलिदान से, दोनों की कुर्बानी से बना विरासत है। साझे मिलकर लड़ेंगे, साझे मिलकर रहेंगे और साझे मिलकर संभालेंगे देश को। हिंदू मुसलमान और टीका टोपी में लड़ाने की जरूरत नहीं है। आम दरिंदों को सिर्फ रिहा नहीं किया गया। आपको याद होगा वो तस्वीरें। को समझना होगा कि हिंदू मुसलमान का खेल खत्म हो गया। चुनाव में एक बाबा आएगा, हर चुनाव में हिंदू मुसलमान होगा, हर चुनाव में इसी तरह की लड़ाई होगी। लेकिन हम समझ न हिंदू मुसलमान के जाल में फंसेगा, न टेका टोपी के अलगाव में फंसेगा, न जाति धर्म के बंधन में फंसेगा। मैं इसमें संघियों ने कुछ किया तो है नहीं। जब आजादी का वक्त था तो एक अंगी बेच रहे थे बुलबुल के पर, माफिया मांग रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे और देश को गढ़े और देश में बड़े कौन रहे थे जो देश के लिए फांसी चढ़ रहे थे। और ये कहा थे, ये माफीबाज लोग कहाँ थे तब? कितने साल बाद आरएसएस तिरंगा लहराया गया, आप भी जानते और हम भी जानते। आज देश को, वतन को किससे कितना प्यार है ये बताने की जरूरत नहीं है। अपने ईमान से मुसलमान जिंदा है, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा। जैसे अभी गुरमीत राम रहीम को बेल मिलना, मतलब बाहर आना 30 दिन के लिए उन्हें, और उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि 15 अगस्त के दिन जब देश अमृत महोत्सव मना रहा था, बिल्किस बानो को रिहा कर दिया गया था। तो दोनों को किस तरह से? सिर्फ रिहा नहीं किया गया, उस बेटी के बलात्कारियों को, उस बेटी के जिस्म को रौंदने की गर्भवती थी। जब उसके साथ ऐसा हुआ, रोम रोम आपका पुलकित दुख से भर जाएगा। उन दरिंदों को सिर्फ रिहा नहीं किया गया, उन्हें फूल माला भी डाली गई थी। वो तस्वीरें, बिल्किस बानो सिर्फ मुसलमान बेटी है, इसलिए मुझे खुश होना चाहिए। सिर्फ मैं हिंदू हूं, मुझे इस बात पे दुख होना चाहिए कि सिर्फ हिंदू की बेटी की इज्जत होती है। हमसे बना है, हम मतलब हिंदू और माँ मतलब मुसलमान। हिंदुस्तान दोनों की शान से, दोनों के बलिदान से, दोनों की कुर्बानी से बना है। ये साझी विरासत है। साझे मिलकर लड़ेंगे, साझे मिलकर रहेंगे और साझे मिलकर संभालेंगे देश को। हिंदू मुसलमान और टीका टोपी में लड़ाने की जरूरत नहीं है। आबरू है बेटियों की, मेरे देश की बेटियों की इज्जत नहीं बांटी जाएगी। यही बांटकर तो देश में आज ये लोग राज कर रहे हैं। अब वतन को समझना होगा कि हिंदू मुसलमान का खेल खत्म हो गया। ये बात आरएसएस को समझ, अच्छी बात है कि संघ को समझ आ गई है और संघ ने अपने मुखपत्र ऑब्जर्वर में लिखा है कि हिंदू मुसलमान और मोदी मैजिक के सहारे 24 नहीं जीता जा सकता। आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी, जो समाज को बड़े करीब से जानती है, निस्वार्थ भाव से उसके स्वयं सेवक समाज में अपनी पकड़ रखते हैं, उन्होंने अपने मुखपत्र पर अगर अपने मुख की बात कह दी है तो निश्चित है कि अगले जा रहा है। न संघ उसे होने देगा, न देश उसे होने देगा, न राष्ट्र उसे होने देगा। मोदी की विदाई तय है। इसीलिए अब मोदी को किसी का डर नहीं है कि भैया मेरा तो समय पूरा ही हो गया, आ रहा हूं। अब बेटियों की इज्जत लुटे, लोगों का रोजगार छिन जाए, बैंक लुट जाए, भाड़ में चला जाए सब कुछ, मुझे तो आना ही नहीं। मैंने तो अपनी ठाठ से पूरी दुनिया घुमैया कर लिए, हवाई जहाज खरीद लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे महंगे चश्मे, अच्छे अच्छे पेन, शानदार घड़ियां लगा ली। मेरा जीवन सफल हो गया, देश जाए भाड़ में। अच्छा, क्योंकि आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं और इस देश सम्मान होना चाहिए, ऐसे में जैसे अभी आपने शुरुआत करी कि ये देश हिंदू मुसलमान के आधार पर तो नहीं चल सकता। अभी हाल ही में कई सारे वीडियो आए, हिमाचल प्रदेश से वीडियो आए, 30 दिन का समय दिया गया निकालने के लिए, आया पोस्टर लगा दिए गए जिहादी खाली करो। और अभी एक ताज़ा खबर है नैनीताल की, जहाँ पर 134 तकरीबन घर हैं जिसमें अधिकतर मुस्लिमों के हैं और उनको तोड़ा जा रहा है। इससे तो क्या लगता है कि निशाने पर मुसलमान को लेकर क्या चुनाव की प्रक्रिया बनाई जा रही है? क्या आपको लगता है? देखिए, जब बीजेपी चुनाव लाती है तो दो चीजों के सहारे चुनाव करती है। एक नया बाबा ले आती है। अच्छा, आपने ध्यान किया हो, आप गुजरात के चुनाव से देख लीजिए, आसाराम बापू देन थे। आप हरियाणा के चुनाव और पंजाब के चुनाव में चले जाओ, राम रहीम जी, नया बाबा घूम रहा है। जिसकी गाड़ी कौन चला रहा है? मनोज तिवारी उसकी गाड़ी चला रहे हैं। जिसकी आरती कौन कर रहा है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे उसकी आरती उतार रहे हैं। 24 साल का लड़का, पूरी बीजेपी उसकी आरती उतारती घूम रही है। ये किस बात की आरती और किस बात के सारथी हैं? ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान होगा, हर चुनाव में इसी तरह की लड़ाई होगी। लेकिन अब देख लीजिए, देश समझ चुका है, आरएसएस समझ चुकी है, आवाम समझ चुका है कि हिंदुस्तान न टेका टोपी के अलगाव में फंसेगा, न जाति धर्म के बंधन में फंसेगा। मैं तो कहता हूं एक बात कि अपने ईमान से मुसलमान जिंदा है। तुम तिरंगे रंगों पे सियासत करोगे? रंगों पे सियासत करोगे क्या? तुम्हें हरा रंग देख के बदबू आ जाती है, तुम्हें केसरिया रंग देख के प्यार आ जाता है, लेकिन तुम्हें बीच का सफेद रंग नहीं दिखता जो मोहब्बत सिखाता है।
कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, वो सफेद रंग राहुल गांधी लेके चल रहे। मैं कहता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान में देश को मत बांटो। आज इस बार ईद का मौका था, अभी बकरीद गई है, मैं संदीप मिश्रा सुबह शंकर जी की आरती की मैंने और 500 गुलाब के फूल लिए और मैंने अपने सारे भाइयों को, नमाजियों को एक एक गुलाब का फूल दिया। गले बढ़ा, वो 10-10 कदम बढ़ के मेरे गले लग गए। जरूरत थी देश को इस बात की कि कोई तो आए और कहे कि तुम हमारे भाई हो। कब तक मुसलमानों को गाली देते रहोगे? कब तक उन्हें कहोगे मादरे वतन उनका नहीं है? अरे साहब, मैं तो महीनों हो जाते हैं कि धरती माँ को नहीं चूम पाता। ये तो वो कौम है जो दिन में 5 बार धरती माँ को चूमती है, सजदा करती है और कहती है आटी है यही मेरे बुजुर्ग दफन है। हम तो जा ही नहीं सकते। बस इतनी ही, मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है ना, बस इस बात पे ही मुझे बलवाई लिखा है, ऐसा ही लिखा है। क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो? राणा साहब जैसे बड़े फरिश्ते को, मैं तो फरिश्ता कहता हूँ, कलम के फरिश्ते हैं मुनव्वर राणा साहब। कानों को हाथ लगा, मेरी जुबान कांप जाती जब मैं राणा साहब बोलता हूँ। क्या लिखा है माँ पे, क्या लिखा है वतन पे? इन जाहिलों ने उन पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उनकी भी उपतहों ने उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही होगा। ये जुल्म कलम पर है, ये जुल्म सच बोलने पे है। यही जुल्म राहुल गांधी पे है कि जो जो सच बोलेगा उसके छाती पे संगीनें तान दी जाएंगे। कि इंदिरा गांधी के सीने पे भी संगीनें तानी गई, राजीव गांधी के तो जिस्म के टुकड़े भी नहीं मिले थे, लेकिन आज फिर वो बहन भाई की जोड़ी हिंदुस्तान को बचाने के लिए आई है कि हे भाई, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम देश बचाने। मैं नमन करता हूँ प्रियंका जी को, ऐसी शेरनी हमें मिली। उम्मीद है कि जो अभी इंडिया नाम से तमाम आरोप लग रहे हैं कि इंडिया कहाँ से ले लिया, और कुछ तो मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने इंडिया हटा करके अब भारत लिखा है। हालांकि प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं ऐसी हैं कि जिसमें इंडिया शब्द से उन्हें इतनी नफरत है बीजेपी वालों को, तो मैं सबसे पहले बीजेपी वालों को एक सलाह दूंगा, बहुत बढ़िया सलाह दूंगा बीजेपी वालों को कि अपने नाम से, अपनी पार्टी के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी लिखा है, अगर उन्हें इंडिया नाम से इतना परहेज है तो हटाए भारतीय, सिर्फ जनता पार्टी लिखे। क्यों नहीं हटाते भारतीय? भारत से थोड़ी इंडिया कह रहे हैं, इंडिया। मैं कह रहा हूँ इंडिया, इंडिया तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, संविधान, इंडिया दैट इज भारत संविधान में लिखा है। इनका पता है नफरती बिगुल क्या है? ये इंडिया के खिलाफ नहीं है, ये बाबा साहब के अम्बेडकर के लिखे कानून संविधान के खिलाफ है। ये उस दलित, पिछड़े, शोषित लोगों के खिलाफ है जो कभी ऊपर उठ के आगे संविधान वो चाहता है जो बाबा साहब ने हमें सुरक्षित है, और उसी संविधान में इंडिया इज भारत लिखा हुआ है। किस किस को मिटाओगे? अभी नाम बदलकर क्या करोगे साहब? कहने लगे ना, यही कह रहे ना, नाम बदलने से क्या होगा? फिर क्यों किया इलाहाबाद को प्रयागराज? क्यों 7 RCR को कर्तव्य पथ लिख दिया? क्यों राजपथ को जनपद? मुगलों का इतिहास मिटाना चाहते हैं ना वो भैया। वो किस, नेहरू जी का भी इतिहास बनाना, मुगलों का ही नहीं, नेहरू जी का। देश में संघियों ने कुछ किया तो है नहीं। जब आजादी का वक्त था तो कंघी बेच रहे थे, बुलबुल के पर पे घूम रहे थे, माफिया मांग रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे। देश में बड़ कौन रहे थे? जो देश के लिए फांसी चढ़ रहे थे। और ये कहाँ थे? ये माफीबाज लोग कहाँ थे तब? कितने साल बाद RSS के दफ्तर में तिरंगा लहराया गया, आप भी जानते हो। आज देश को, वतन को किससे किससे कितना प्यार है ये बताने की जरूरत नहीं है। इंदिरा जी को कितना प्यार है, नेहरू जी को कितना प्यार है, जी को कितना प्यार था, राहुल जी को बताने की जरूरत, इसका पैमाना नहीं है। लेकिन बुलबुल के परों वालों को कितना प्यार है पूरी दुनिया जानती है।